अंतर्राष्ट्रीय रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 7.5 डिग्री पूर्व की ओर खिसकाया गया है ताकि फिजी व टोगो द्वीप समूह एक ही समय जोन में रहे। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर व प्रशांत महासागर से गुजरती है। भारत में मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरा है। पटना 80 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया तथा यह 2002 में संशोधन किया गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हेमिस हाई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिले साउथम्पटन में 0.3 वर्ग किलोमीटर में है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में घोषित किया गया। जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसे अक्टूबर 1986 में जलमार्ग 1 घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है। यह जलमार्ग असम के सदिया से असम के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में फैला हुआ है। यह 1 सितंबर 1988 को जलमार्ग 2 घोषित किया गया। केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय नौवहन संस्थान पटना में है। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान का 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणनक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जो 1749 में पहली बार जनगणना कराया था। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका से शुरू हुई। इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ 1801 में हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 21 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही, जो -0.31% थी। इसलिए 1921 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई। प्रथम कृत्रिम उर्वरक को कृषि रसायन जॉन बेनेट ने 1842 में सुपर फॉस्फेट के रूप में तैयार किया था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, स्प्रिंग टाइगर
हुगुटोयो, जो सुभाष चंद्र बोस पर लिखा हुआ पुस्तक है। टोवार्ड स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। समाजवाद क्यों, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड से किया गया था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। संविधान के 42वां संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह मदन गोपाल ने 1957 में निर्णय लिया। बेड़ोवाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह संविधान का भाग नहीं है तथा जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करती है। 1973 में केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि उसमें संशोधन हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना है। एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। प्रस्तावना उन स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हड़प्पा, जो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान क्षेत्र में है, इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह रावी नदी पर है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य: कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण मिला है। मोहनजोदारो सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में। इसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदारो में विशाल स्नानघर, महाविद्यालय, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो के यहाँ से एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। किस कांग्रेस अधिवेशन में संकल्प किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? यह कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने किया, मद्रास में। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया और 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में इसका अधिवेशन किया गया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर, जो बंगाल में एक गांव है, यह गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा, जो गुजरात में है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। जल को 2 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। जल का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। और जल को 2 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता है और फिर घटता है। जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। पारसी धर्म अग्नि मंदिर में पूजा करता है तथा जैन अवेस्ता उसका धार्मिक पुस्तक है। यहूदी सिनेगॉग
में पूजा करता है तथा तोराह उसका धार्मिक पुस्तक है। रेप्टाइल्स का 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ का 4 हृदय होता है। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया, वह प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव में आया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और इसका हेड लेफ्टिनेंट बूमफील्ड फुलर था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी और इसका गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बरिशाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। बीडी सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला को 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा के पास आत्महत्या कर लिया।